भविष्य को सुखा देने पर तुले हो। और सच कहूं तो ये सवाल मुझे सोने नहीं देते। पर आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने आई हूँ जो वेदों में लिखी, पुराणों में दर्ज, जिसमें एक ऋषि, एक नदी और एक श्राप ने पूरी सभ्यता को हिला दिया। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमयी रश्मि राजेश मिश्रा। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा। बात है महाभारत काल से पहले की। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सभी वीर, घमंडी और उतावले। एक दिन उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हुआ। सभी भागते हुए गए और तब में लीन ऋषि कपिल के आसन को बिना सोचे समझे तोड़ दिया। ऋषि ने क्रोध में नेत्र खोले और सब भस्मीभूत हो गए। यही है प्रकृति का नियम। जब अहंकार इंसान के भीतर बढ़ता है तो विनाश सामने खड़ा दिखाई देता है। वहां सारा राज दरबार रोने लगा। तभी उन 60,000 सहोदरों के उद्धार के लिए राजकुमार भगीरथ ने संकल्प लिया, मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाऊंगा। जब तक गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने तप शुरू किया, सालों तक, शताब्दियों तक। आखिर में देवता भी थके, लेकिन एक दिन प्रकृति पिघली। गंगा ने अवतरण के लिए सहमति दी, पर बोली, यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो पूरी पृथ्वी बह जाएगी। तब भगवान शंकर ने उन्हें अपने जटाओं में धारण किया। बहुत परिश्रम, बहुत संयम से माँ गंगा धरती पर अवतरी थी और माँ गंगा तब से आज तक करोड़ों लोगों को जीवन दे रही है। पर एक सवाल मुझे बहुत कचोटता था, क्या माँ गंगा आज भी खुश है? क्या वो अभी भी जीवन देती है या वो रो रही है? तो एक दिन मैं अकेली गंगा किनारे गई। शाम का समय, नदी की लहरें जैसे मुझे बुला रही थी। अचानक लहरें से प्रकाश उठा और माँ गंगा स्वयं मेरे सामने प्रकट हुई। मैंने गंगा माँ से कांपते हुए पूछा, माँ गंगे, आज तुम अविरत क्यों नहीं रहती? तुम इतनी मैली कैसे हो गई? तुम क्या चाहती हो हमसे? तब माँ गंगा बोली, बेटी, मैं वही गंगा हूँ जिसके किनारे वेद लिखे गए, जहाँ ऋषियों ने तप किया, जहाँ सभ्यता जन्मी। मैंने तुलसीदास जैसे भक्ति, मैंने कबीर का चिंतन सुना, मैंने गौतम बुद्ध का सत्य देखा और शिव की जटाओं में शरण पाई और भगीरथ की तपस्या के बदले तुम्हें जीवन का वरदान लाकर दिया। पर आज मैं टूट चुकी हूँ। मेरी धारा बांधों से कैद कर दी गई है। मुझ में नालियों का जहर बहाया जाता है। मेरी सांसें प्लास्टिक से घुटती है। मैं बहुत कुछ नहीं चाहती, बस मुझे सम्मान दो। नदी को गंदा मत करो, नालों को शुद्ध करके भेजो। तुम बदलो तो मैं फिर से अविरल और निर्मल हो जाऊंगी। तो आज यह प्रतिज्ञा हम सबको करनी चाहिए। कृपया आप सब मेरे साथ बोले, हम भगीरथ की संतान हैं। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। हम गंगा को बचाएंगे। क्योंकि जब तक गंगा बहती रहेगी तब तक भारत बचेगा। गंगा बचेगी तो हम बचेंगे। हर हर गंगे, जय माँ भारती, जय प्रकृति। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइए हमारी सौम्य शिवमयी के लिए, हमारी फ्यूचर कथाकार। हम सोच रहे थे, गर्ल्स आर द पावर, शी हैज प्रूवन इट। गर्ल्स आर द पावर। वेरी गुड, यू आर द पावर माय डियर। सिट डाउन हियर। वेरी गुड। जहाँ जहाँ गंगा जी का हम लोग कार्यक्रम करेंगे, अब शिवमयी को बुलाएंगे। चलोगे? वेरी नाइस, वेरी गुड। देखिए, हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय कवि संगम आज शाम को गंगा जी की आरती के बाद बहुत सुंदर कवि सम्मेलन होगा। गंगा जी को लेकर, पर्यावरण को लेकर पूरे राष्ट्र से आए कवि अपनी प्यारी प्यारी कविताएं सुनाएंगे। और मुझे तो लगता है कि कवि संगम की, कवि सम्मेलन की, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की शुरुआत हमारी शिवमयी मिश्रा ने कर दी है। जोरदार तालियां। और इसके लिए हमारे आदरणीय श्री संत जगदीश परमार्थी जी, जो राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे आदरणीय श्री अशोक बत्रा जी, जो उपाध्यक्ष हैं। पूरी टीम के साथ जोरदार तालियों से उनका, उनकी टीम का, सारे कवियों का अभिनंदन। आरती के बाद जब राष्ट्रगान होगा
तो सभी लोग फिर वापस बैठ जाएंगे और शुरुआत होगी राष्ट्रीय कवि संगम की। आइए मिलकर आरती करें। हमारे बीच में हमारे प्यारे से जैन संत हमारे आदरणीय महेंद्र मुनि जी महाराज